नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। जी हाँ, इस वक्त मैं बिल्कुल लाइव हूं फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट आज के सितारा जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। बहुत ही टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट, सुपर टैलेंटेड एक्टर नितेश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनके नए मूवी बधाई दो के बारे में उनसे ढेर सारी बातें हमें करनी है। नितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। धन्यवाद धन्यवाद। वेल, सबसे पहले तो मैं आपके मूवी बधाई दो के सक्सेस के लिए आपको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मूवी, एक अच्छे अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छी कॉमेडी फैमिली मूवी है जिसे लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने टैलेंटेड अब एक्टर हैं, उस मूवी में आप भूमि पेडनेकर के फादर का किरदार आपने प्ले किया है। तो मैं जानना चाहूंगा सर, थोड़ा सा बताएं कि जब आपको ये स्क्रिप्ट सुनाई गई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे ये उस वक्त ही पता चल गया था कि ये किरदार जो मुझे ये लोग ऑफर कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है। और इसका एक पूरा ग्राफ है मूवी में। एंड तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दी। बहुत प्यारी लगी थी। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो एज एन एक्टर मेरा तो वैसे देखा जाए तो बीच बीच में छोटा छोटा रोल है, लेकिन पूरी स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी इतनी प्यारी लगी, इतनी हंसी आई पढ़कर भी और इतना रोना भी आया। अ, मैंने 3 बार पढ़ी हो जस्ट टू एंजॉय द फ्लेवर ऑफ द स्क्रिप्ट राइटिंग। एंड क्योंकि मैं भी अपने लिखता रहता हूँ कुछ कुछ यहाँ वहाँ के लिए, तो आई एंजॉयड दैट राइटिंग पार्ट अ बिट अ लॉट जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाएगी किरदार सुनाएगी। बिल्कुल, काफी अच्छी स्क्रिप्ट रही है और एक एक मुद्दे को उठाया गया है जिस मुद्दे को लेके कई सालों से हम बातें कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से लाइट वे में इस चीज को दिखाई गई है और काफी अच्छा रहा देखकर। वैसे कैसा रहा राजकुमार राजकुमार राव और भूमि के साथ काम करके? बड़े ही दिग्गज कलाकार है ये। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर कुछ इस मूवी के बारे में बताएं, कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर देंगे सर। आ, मैं तो खुद सरप्राइज था कि इतना उन दोनों बच्चों ने आदर दिया मुझे, सम्मान दिया और रिस्पेक्ट दी। एंड बहुत मजा आया काम करके। बिल्कुल लगा भी नहीं कि मैं किसी दो बड़े स्टार एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। एंड माहौल बहुत ही वर्क रिलेटेड रहा, जो कि आई मस्ट से कि आज के दौरान हो ही गया है। मैंने ओम शांति ओम में शाहरुख के साथ काम किया है, सलमान खान जी के साथ काम किया है, एंड फरहान अख्तर के साथ काम किया है। तो कहीं पर भी अ, ऐसा ये लोग कभी महसूस नहीं होने देते कि हम बड़े स्टार हैं और तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट हो या तुम टीवी एक्टर हो। इस तरह का जो है सब बहुत ही नेचुरल वे में अ, आपके साथ मिलजुल के काम करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता रहता हूँ लोगों को कि शाहरुख खान जैसा एक्टर मुझे आके बार बार बोलता था ओम शांति में, एक बार लाइंस कर लें क्या, एक बार सीन रिहर्स कर लें क्या, जब तक लाइटिंग हो रही है, शॉट चेंज हो रहा है। तो अ, वैसे ही राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर और बाकी सभी, सीमा जी, शिबा चड्ढा जी, लवलीन मिश्रा मेरे साथ जो वाइफ बनी है, हमारे जो डायरेक्टर हैं जो कि बहुत मेरे प्रिय मित्र भी रह चुके हैं, हर्षवर्धन कुलकर्णी। तो पूरा सेटअप जो है वो एक क्रिएटिव माहौल का कि आज हमको ये सीन है, ये इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें और मजा कैसे ला सकते हैं, इंटरटेनमेंट इंटरटेनिंग और कैसे बना सकते बिल्कुल, आप सभी की मेहनत जो है वो रंग ला रही है। बड़ी अच्छी मूवी बनी है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगा, राजकुमार राव के बारे में हम सब जानते हैं, उनके हमने पहले भी मूवीज देखे हैं और उनके किरदारों को माशाल्लाह काफी अच्छे एक्टर है। लेकिन इस मूवी के लिए उन्होंने बॉडी शॉडी बनाई। तो नितेश सर, कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ और मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी काफी इन्होंने अपने आप को फॉर्म किया, तैयार किया है इस मूवी के लिए। तो कुछ बताना चाहेंगे? बदलाव काफी नजर आया, बॉडी शॉडी वाले पुलिस वाले नजर आए इस मूवी में भी। हैं। हाँ, उस उनका किरदार इस मूवी में शार्दुल का जो है वो एक बॉडी बिल्डर का है।
एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक राजकुमार ने अपनी बॉडी इतनी अच्छी तरह से बनाई है, एंड वेजिटेरियन होने के बावजूद ही पुट अप सो मच ऑफ बल्क, एंड ये तो उसकी मेहनत और उसका डेडिकेशन का कमाल है कि उसने इतने कम, और वो काफी मूवीज करते रहते हैं, शायद उन्हें 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं मिला होगा बॉडी बनाने के लिए। एंड ही इज सच अ टैलेंटेड एक्टर। उनका जो कन्फेशन सीन है बधाई दो में, वो देखकर मैं हमेशा मेरी आंखों में आंसू आ जाता है। बिसाइड्स द फैक्ट दैट मैं उनकी तारीफ करके रुकता नहीं हूँ, और हम प्रीमियर में भी मिले, और अ, तब उन्होंने मुझसे ज्यादा मैं उनकी तारीफ क्या करूं, वो मेरी तारीफ करने पे जुड़ गए। तो क्या ही इज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। ये सारे लोग, चाहे भूमि को ले लो, या डायरेक्टर जी को ले लो, या राजकुमार को ले लो, we are friends in a community that we love to work in. बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उन सब में भूमि और राजकुमार की बातें करें तो वे काफ़ी अच्छे एक्टर के साथ अच्छे इंसान भी हैं। तो सर मुझे बताना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे। इस मूवी बधाई 2 की बातें तो होगी ही, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप भी काफ़ी अच्छे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और इतने सालों से आप थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए थिएटर के बारे में, थिएटर की एक्टिंग के बारे में, कोचिंग जो है वो सब कुछ से आप जुड़े हुए हैं। तो बताना चाहेंगे थिएटर आपका हमेशा से फेवरेट रहा है? सर कुछ अगर बताएँ आप? कैसे जुड़े थे आप थिएटर के साथ? जी बिल्कुल। बचपन से मेरी मम्मी जो हैं वो सोसाइटी में वन एक्ट प्लेस करती थी, तो आई थिंक मेरी शुरुआत उन्हें देखकर हुई। फिर मैं भी उनके साथ करने लगा, फिर मैं अपने ओन शोज, वन एक्ट शोज करने लगा, फिर स्कूल, कॉलेज। और एक्टर के लिए तो थिएटर का और या रंगमंच का आप कह लो, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। एक लाइव ऑडियंस के सामने आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, शो कर रहे हो, और सामने से आपको रिएक्शंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, हंसी आ रही है, लोग रो रहे हैं, तो उससे बढ़िया एड्रेनलिन रश, सेटिस्फैक्शन, तृप्ति एक एक्टर के लिए और कुछ नहीं। तो इसीलिए अभी बीच में फिर छूट गया है थिएटर के साथ नाता, बट मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं फिर से इसको दोबारा शुरू करूँ, ना ही थिएटर करना बल्कि सिखाना, पढ़ाना, लोगों को प्रोत्साहित करना। अ, आज भी कोई एक्टर मेरे पास आता है, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ थिएटर किया है क्या? और अगर नहीं बोलते तो मैंने बोलता हूँ बेटा, पहले जम के 2 या 3 साल रंगमंच में अपने आप को निखारो, फिर पर्दे के साथ। बिल्कुल, आपने सही कहा। वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा सर इतने सालों से आप थिएटर के साथ जुड़े रहे हैं, तो अभी फ्यूचर ऑफ थिएटर क्या रहने वाला है? अभी क्या हाल है? कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें। पैंडेमिक की बातें हम छोड़ दें, इस समय तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन उससे पहले हाँ। और आने वाले दिनों में थिएटर की क्या हालत होने वाली है इंडिया में? ये देखो, इतना बड़ा प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक नेचुरल वे ऑफ प्रोग्रेस की बात करें हम, तो जैसे जैसे पैंडेमिक के पहले तो थिएटर थ्राइव कर ही रहा था, अ, और उसकी एक खास अपनी जगह है, इन स्पाइट ऑफ आज ओटीटी के बॉम्ब ब्लास्ट और फिल्म्स और इसके टेलीविजन की अ, रहते भी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कला कभी मरेगी। इसकी अपनी एक अ, खासियत है, इसकी अपनी एक रुचि है, इसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, जो कि लोग जिससे जुड़ना चाहते हैं, और चाहे वो रंगमंच में हो या ऑडियंस के माध्यम से हो। उसका एक जो प्रोसेस होता है, आप एक प्ले को लेकर रिहर्सल शुरू करते हो, फिर एक्टर्स के साथ रिहर्स करते हो, फिर उसकी लाइटिंग होती है, स्टेज डिजाइनिंग होती है, उसका मजा, उसका सेटिस्फैक्शन कुछ और ही। तो बिल्कुल, आई आपने डोंट थिंक सही सो कभी खत्म होगा, और फ्यूचर में भी रंगमंच रहेगा। बिल्कुल, रंगमंच रहेगा और जैसे कि आपने भी कहा कि नए आर्टिस्ट को नए नए लोग जो नए एक्टिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको थिएटर में अपने आप को
पहले ग्रूम करने का मौका भी मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे कलाकार बनने के लिए आपको थिएटर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर मुझे बताइए, बचपन से नितेश सर कैसे थे? बहुत स्टूडियस थे आप, या फिर स्पोर्ट्स में थे, या फिर रंगमंच में ही आपका आपका मूड चला गया था कि मुझे कुछ करना है, एक्टिंग की तरफ भी कुछ करना है? कैसे थे आप? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, कैसे थे? आ, जी मैं स्टूडियस था, इंट्रोवर्ट था। मैं हमेशा से बल्कि या प्लम्प कह लो, जो भी कह लो था। तो स्पोर्ट्स में खेलता था, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन में कभी रुचि नहीं ली कि मैं कोई स्पोर्ट्स का प्रोफेशन फॉलो करूं। और यस, वेरी अर्ली इन लाइफ मेरा इंटरेस्ट फिल्मों में या टेलीविजन शोज देखने में, उनका मजा लेने में दिखाया दिखाया मैंने कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। एंड फॉर्चुनेटली मेरे माँ बाप ने बहुत ज्यादा उसको रोकने की कोशिश नहीं की। इंजीनियर बन जाओ ये हुआ, पहले इंजीनियर बन जाओ या जो भी है, एमबीए कर लो, एंड फिर ये प्रोफेशन एज एन हॉबी करते रहना, जो कि एक कोई भी चिंतित, बिकॉज लाइन इतनी इनसिक्योर है। तो पर फिर भी मैं ये परस्यू करता रहा और फॉर्चुनेटली आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। काफ़ी अच्छा लगा, आपने इतना कुछ किया है और इसी कारण से एक अच्छे एक्टर को हमने पाया है। और टेलीविज़न की बातें करें सर, इतने सारे शोज़ आपने किए, इतने सारे, कुछ एक एक ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा, मुझे हमेशा याद रहेगा? हम्म। मैंने सब टीवी पर जान खिलावन जासूस करके एक शो किया था, जो कि 6-8 महीनों में ही अनफॉर्चुनेटली बंद हो गया। लेकिन वो जो है बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम पिंक पैंथर, या कह लो कि डिटेक्टिव हु बिकम्स अ डिटेक्टिव बट इज नॉट अ डिटेक्टिव, बट बाय हुक और क्रूक या बाय डिफॉल्ट वो केसेस सॉल्व कर देता और बड़ा डिटेक्टिव माना जाता है। तो ये जो एक किरदार है, वो मुझे करने में बहुत मजा आया, बहुत चैलेंजिंग लगा। और 6-8 महीनों में हमने बहुत सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट करी और बहुत मजा आया, बहुत हंसे। तो आगे जाके भी मेरी ये तमन्ना रहेगी कि इसको मैं फिर से किसी भी फॉर्म में करूं और उसको और पॉपुलर करूं। बिल्कुल सर, इस किरदार में एक बार फिर से हम आपको ज़रूर देखना चाहेंगे। वैसे आपकी अगर हम फ़िल्मों की बातें करें, तो जैसे कि आपने बताया, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आपने बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं, अच्छी-अच्छी मूवीज़ में आप रहे हैं। लेकिन घोंसला की बातें करें तो वो किरदार जो था वो हमेशा याद रहेगा। तो घोंसला में आपका किरदार, ये कैसे आपको मूवी मिली थी? और ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आई, आपके किरदार को बहुत पसंद किया गया? मैंने दिबाकर बैनर्जी के साथ एक कैलविनेटर फ्रिज का ऐड किया था, टीवीसी की थी। और वहीं हमारी मुलाकात और दोस्ती हुई, और जब उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई तो उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। एंड यस, आप सही कह रहे हैं। आज तक लोग मुझे घोंसला के लिए बहुत याद करते हैं। और वो फिल्म भी बहुत बढ़िया बनी है, और एक लैंडमार्क फिल्म है, एक कल्ट फिल्म जो कहते हैं आज की तारीख में। एंड वहां पर भी अनुपम खेर जी, भमन ईरानी, ये सब, हम लोग सब मिलके बहुत अच्छे से काम करते थे, मजा मस्ती करते थे। दिवाकर का भी डेब्यू था एज ए फिल्म डायरेक्टर। जयदीप सैनी वाज राइटर। तो बहुत मजा आया। एंड दिल्ली की गर्मियों में हमने उसको शूट किया था। तो बट वो 3 महीने बहुत यादगार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा किरदार था, लोगों को बहुत पसंद आया था। तो नितिन सर, मुझे एक बात बताइए कि अब समय जो है काफ़ी बदल रहा है, और पिछले 2 साल की बातें करें तो काफ़ी कुछ इसने, अगर फ़िल्म इंडस्ट्री की बातें करें, वैसे तो पूरे दुनिया में ही हुआ था, लेकिन हम बॉलीवुड की ही बातें करें, काफ़ी कुछ हिला कर रख दिया इस पैंडेमिक ने। तो सर आपने कैसे इस वक़्त को झेला? पहला रिएक्शन क्या था जब आपको लॉकडाउन की बात पता चली? कैसे आपने अपने आप को पॉज़िटिव रखा मेंटली? क्या-क्या किया करते थे आप? पॉजिटिव रखना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि जो भी ये था, एक बहुत ही खतरनाक चीज जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई थी पूरी दुनिया के सामने। तो इतना तो था कि हम सबको, मैं ही नहीं, एवरीबडी इज सफरिंग।
एंड उससे ही ये थॉट आता है कि एवरीबॉडी मस्ट रिमेन पॉजिटिव, सेफ एंड हेल्दी, और वही चीजें हम सब लोगों ने करी। एंड फॉर्चुनेटली 6-8 महीने के बाद जब थोड़ा सा माहौल खुला, तो टेलीविजन का काम शुरू हो गया, क्योंकि कंटेंट की जरूरत होती है, और उस समय खास करके लोग ज्यादातर घर से काम कर रहे हैं, घर में बंद हैं। और रिपीट टेलीकास्ट तो दिखाए जा रहे थे उस समय, जब जब रिपीट अचानक से सब बंद हो गया था तो शूटिंग्स बंद हो कंटेंट गई थी। जरूरी हाँ, था जी, सॉरी प्लीज। शूटिंग्स बंद हो गई थी, कई शोज बंद हो गए थे। तो फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे कुछ उसमें नहीं जुड़ा हुआ था कि बहुत अच्छा चल रहा है, बंद हो गया फिर शुरू नहीं हुआ। तो आई वॉज इन अ ट्रांजिशन पीरियड, मेरा एक शो खत्म हुआ था, दूसरा शुरू होने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया। बट 6-8 महीने के बाद वो शुरू हो गया, और दूसरे काम भी शुरू हो गए, और फिर उसके बाद तो फिल्में आ गई, बधाई दो की शूटिंग शुरू हो गई, और मैंने एक और फिल्म की है उत्तराखंड में, वो हुई। तो फॉर्चुनेटली मेरा काम चलता रहा, और सेफ एनवायरनमेंट में चलता रहा, जहाँ कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हुई कि लोग बीमार पड़ गए और शूटिंग बंद हो गई। एक बार हुआ था, ये दूसरी फिल्म जो मैंने करी, वंस अपॉन टू टाइम्स, नैनीताल में संजय सूरी जी हैं उसमें, मृणाल कुलकर्णी है मेरे साथ। तो उसमें ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड सबको कोविड हो गया था, मुझे और हीरो को छोड़ के। तो वो हमने फिर 1 महीने का ब्रेक लिया, फिर दोबारा वहां जाके उसको कंप्लीट किया। बट टचवुड ओवरऑल हम सबकी फैमिली की, दोस्तों की हेल्थ ठीक रही, और आज भी हम सब साथ में। क्या बात है। तो सर मुझे बताइए कि पहले शूटिंग करना और अभी पैंडेमिक के दौरान और ये जो वक्त बदला है इसमें शूट करना, कितना कितना बदलाव आपने देखा? और अब अब आज की तारीख में तो लोग काफी यूज टू हो गए हैं। Of course, we all still take the precautions of wearing a mask and sanitizing ourselves and the environment that we are shooting in. But लोगों का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान बिल्कुल भी काम नहीं किया, अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में। तो वो लोग भी अब काम करना शुरू कर। ये अच्छी तो जी। हाँ, शुरुआत में तो था प्रिकॉशंस लेना, बहुत स्ट्रिक्ट उसके खिलाफ, उसके लिए लोग बिहेवियर करते थे, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते थे। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आई थिंक आंखों से डर जो है वो अब थोड़ा सा काम डाउन हो गया है। बिल्कुल। लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम इस चीज से मर जाएं, अगर हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें और अपने आप को सेफ एंड हेल्दी रखें, तो ये आपको छुएगा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा है, हमें प्रिकॉशन लेते हुए अपने आप को भी सेफ रखते हुए हर काम करना है और इसे इसे लेकर इसके साथ ही हमें जीना है कुछ और सालों तक। वैसे नितेश सर, आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते जाइए, अगर आप कुछ कहें। बधाई दो के सक्सेस के बाद काफी अच्छा लग रहा है, आपके साथ बातें हो रही है। आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स आपके क्या रहेंगे? मेन थिंग तो ये है कि अब अभी रिलीज हुई है फिल्म, जिसके लिए मैं काफी इंतजार कर रहा था। अब लोग इसको देखेंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि मुझे और अच्छे अच्छे रोल्स मिलें। बट जैसे कि मैंने कहा, मैं एक और फिल्म की रिलीज की इंतजार कर रहा हूँ, वंस अपॉन टू टाइम्स की, जिसे शशि सुमित मित्तल ग्रुप ने प्रोड्यूस किया है। उनकी बेटी सोनाक्षी मित्तल ने इसे पहले उसका डेब्यू है राइटिंग एंड डायरेक्शन का। एंड जार पिक्चर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। तो एक आध महीने में ये भी आ जानी चाहिए। इट्स एन ओटीटी फिल्म राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो। और अभी मैं एक अतुल सबरवाल जी की फिल्म मैंने एक साइन की है, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू होने वाली है। तो बर्लिन के नाम से है, जी पिक्चर्स इज बिहाइंड इट, and that looks like a very promising and interesting project. Period espionage drama है। बिल्कुल। उसमें मैं एक रॉ एजेंट प्ले कर रहा हूँ, जो कि मैं एक फादर और एक मामा या चाचा, इस रोल को ब्रेक करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था। तो शायद अब ये मौका मुझे मिला है उसमें करने का। बिल्कुल, तो तो हम वो एक इंतजार एक्साइटिंग रहेगा प्रोजेक्ट। इस रोल में भी आपको देखने का, हम सबको इंतजार रहेगा। वैसे सर,
ओटीटी की जब आपने बातें कर दी है तो प्लीज बताते जाइए, नया ट्रेंड और एक एडिशन हो चुका है, अब लोग ओटीटी भी देख रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, सीरियल्स तो माशाल्लाह देख ही रहे हैं आपके। तो ये ओटीटी जो है एक नया ट्रेंड है, लोगों को काफी पसंद आया। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ने हमें ओटीटी में ज्यादा धकेल दिया। आपका क्या टेक है ओटीटी वर्सेस सिनेमा की, अगर हम बातें करें? डेफिनेटली ऑन द ऑनसॉट आपको लगता है कि टेलीविजन में एक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या आप उसको ये कहें कि सेंसरशिप है, अ, उसको वो फॉलो नहीं करते, तो यू गेट एन outlet to do a lot of more creative forms of movie making and storytelling. हालांकि उसके उसके साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स आप कह लो, इन टर्म्स ऑफ फाउल लैंग्वेज एंड न्यूडिटी, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो फिल्टर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोगों को कंटेंट की जरूरत बहुत है, अच्छी स्टोरी सुनने का, अलग अलग चीजें करने का। So it's a good variation for us people in this industry as actors, writers, directors to explore and to जो कि हम देखते आए हैं बाहर अपने हॉलीवुड में और फॉरेन फिल्म्स एंड टीवी शोज में, तो अब वो सब चीजें हम भी यहाँ बना रहे हैं। एंड काम बहुत जनरेट हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप इट ऑल लीड्स टू बेटर कंटेंट इन द फ्यूचर। Overall, competition is good for everybody. बिल्कुल, और नए एक्टर्स जो है उनको भी काफी मौका मिल रहा है, नए सिंगर्स को काफी जी, मौका मिल रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। ओके सर, कोलकाता कब आए थे लास्ट, कब कभी आना हुआ है, कुछ अगर शेयर करते जाए सिटी ऑफ जॉय लेकर, कुछ बातें हो जाए। कोलकाता आए हुए मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया है। मैं कोलकाता 2002 या 2003 में आया था। जी। रानी मुखर्जी एक शो प्रोड्यूस कर, उनके भाई राजा मुखर्जी शो प्रोड्यूस कर रहे थे, टीवी शो, तो उसकी शूटिंग हमने वहां से शुरू की थी, कोलकाता से। फिर यहाँ बॉम्बे में आके सेट्स में उसको फिनिश किया था। तो बट I personally am a huge fan of Bengali food, especially the Bengali kind of cuisine of seafood. क्या बात। और मैं घर में भी हमेशा अगर अपने लिए कुछ सी फूड बनाना है तो मैं बंगाली फिश, मतलब अपना फ्रेश वाटर फिश बंगाली स्टाइल में बनाता हूँ। तो ये एक मेजर मेजर कनेक्शन है। एंड बाय द वे, आई हैव स्टेड इन दुर्गापुर फॉर 7 years इन द बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ। ओके। पापा स्टील प्लांट में काम करते थे तब, तो हम 7 साल वहां रहे मुंबई आने से पहले। क्या तो बात। कहीं ना कहीं बंगाल का पानी अंदर मिक्स हो गया है। बिल्कुल हो गया है, और वो नजर भी आ रहा है सर, और मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आप कोलकाता शहर आए, सब कुछ ठीक हो चुका है, अब धीरे धीरे कोलकाता में भी आप आका फिर से एक बार शूट करें, मैं आपको स्टूडियो बुलाऊंगा, स्टूडियो में बैठ के मैं आपको फिश जरूर खिलाने वाला हूँ सर, हम एक साथ बैठ के लंच करेंगे। थैंक यू अनीश, बिल्कुल। थैंक यू सर अनीश। एक बार फिर से आपको बधाई दो के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत अच्छी मूवी बनी है, एक अच्छे सब्जेक्ट को दिखाया गया है, और ये बोल्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऐसी बातें हैं जो हम सब करते तो हैं लेकिन छुप छुप कर करते हैं, और जो लोग हैं इन बातों को और खुलकर बात करनी चाहिए। आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को, ओवरऑल आपको डिस्क्राइब करना हो, एक्सप्लेन करना हो, एक ऐसी मूवी, मुझे एक कुछ अच्छी कहने की खासी मूवी जरूरत जी। नहीं है, मैं सिर्फ ये, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सबको ये बोलूंगा कि आप प्लीज जाके इस पिक्चर को देखिए, अपने जी। परिवार के साथ देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, किसी को कुछ शर्माने की या झिझक की जरूरत नहीं है। ये हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा हिस्सा है, ये घिनौना हिस्सा नहीं है। एंड इसे एक्सेप्ट हम जितने जल्दी करें उतना हम सब के लिए, हम सबकी खुशी के लिए बहुत अच्छा होगा। बिसाइड्स दिस, मूवी बहुत ही मजेदार है, एंटरटेनिंग है। प्लीज जाके देखिए और समझिए ये मूवी क्या कहना चाह रही बिल्कुल नितेश सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स सब को समय देने के लिए, काफी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। इसी तरह से हम सबके लिए अच्छे अच्छे किरदार आप करते रहिए, हम सबको एंटरटेन करते है। रहिए। बहुत अच्छा लगा, आपके आने वाली मूवीज के लिए ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से आपके आने वाली मूवीज को लेकर हम और भी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, एंड यू आर द बेस्ट, थैंक थैंक यू यू, सो मच।
थैंक यू थैंक यू नितेश सो सर। मच। नितेश सर हमारे साथ थे आज, उनके मूवी के बारे में हमने बातें की। मूवी का नाम है बधाई दो, जो काफी अच्छी रिलीज हुई और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। राजकुमार नजर आ रहे हैं, राजकुमार राव नजर आ रहे हैं, भूमि नजर आ रही है, नितेश पांडे नजर आ रहे हैं और इस मूवी को बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं अनिमेश आपके साथ हूँ लेकर रविवार की शाम सितारों के नाम, और नेक्स्ट वीक एक बार फिर से आऊंगा एक और सितारा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।